जय श्री कृष्णा। पवित्र वैशाख महीने की कहानी। इस कहानी को अवश्य सुने। इसके सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। वैशाख महीने की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख महीना स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, धर्म, दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। वह रोजाना सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान करता। उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। उसने सोचा, ऐसा कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले गंगा में स्नान कर जाता है। यही उत्सुकता मन में रहती थी। अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। एक दिन राजा जल्दी गया और उसने देखा कि एक बंदरी स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती और गंगा मैया से कहती, हे गंगा मैया, राजा को बेटा दो तो मुझे भी 7800 पोते देना। क्योंकि राजा रोज गंगा मैया से कहता था कि मुझे एक बेटा दो, तो बंदरिया सुन लेती थी। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया, मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है, उसे पूरा करना चाहिए। राजा ने बंदरिया से आला गिला बांस कटाकर फेरा करा के महल में ले आया। राजा के पहले से ही रानियां थी। वे सब बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमारे बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए राजा अब बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली वहीं छोड़ दी। बंदरिया आई और गुठली को खा गई। उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो बंदरिया ने राजा से कहा कि मेरे बच्चा होगा तो मैं कैसे आवाज़ दूंगी। राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और कहा कि जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो ये घंटी बजा देना। थोड़े दिन बाद रानियां बंदरिया के महल में आई तो घंटी को देखकर पूछा। बंदरिया ने बता दिया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया, इसके बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। एक दिन बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लग गई और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद की, इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो क्या आप बार बार राज्यसभा को छोड़कर आएंगे। उधर रानियों ने प्लान बनाया कि जब बच्चा होगा तो उसको नदी में फिकवा देंगे। अब बंदरिया के बच्चा होने की पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। आवाज़ सुनकर राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजा दी होगी। राजा नहीं आए। उधर रानियों ने घंटी की आवाज़ सुनी। तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को कहा, बच्चा होता है तब आंखों के पट्टी बांधते हैं, वह ओखली में सिर देते हैं। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई। अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक आओ। बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई और विचार किया कि जब रानियों से ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से बच्चा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। बंदरिया के पास आकर पत्थर रख दिया, कह दिया तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुए और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया। मन में विचार किया कि मैं इसे फेंक कर क्यों पाप कमाऊं, इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह रात को रख कर आ गई और रात को रख कर आई कि अंधेरे में मुझे कोई देखेगा तो मुझे पकड़ लेगा। सुबह जब सूरज की किरणों में कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया, वहाँ बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुमारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए
संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने हमारी सुन ही ली। बच्चे को लेकर घर आ गए। दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। उधर रानियों ने दासी से पूछा, बच्चे को बाहर आई थी क्या? तो दासी ने हाँ भर दी। बच्चे को सब कुछ पता चल गया था कि मैं राजकुमार हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। राजकुमार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पहाड़ पर जाकर बैठ गया और हाथी घोड़ों से बातें करने लगा। पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पियो। उधर राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने गई। दासियों ने कहा कहीं पर मिट्टी के दासियों ने बच्चे से कहा, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या? इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होते हैं क्या? यह सुनकर दासियां चकित रह गई और महल में आई रानियों से सारी बात कह दी। सब परेशान होकर राजा से शिकायत करी कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा है, इसलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने कुम्हार को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि अगर मेरा धंधा बंद हो जाएगा तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। जंगल में झोपड़ी बांधकर रहने लगा। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए। अब कुमार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भरकर बैठ जाता और जो कोई भी उधर से आता उसको पानी पिला देता। चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुम्हार के घर आई। दिन में बहुत तेज धूप थी। उनको प्यास लगी। सब ने कहा हमें पानी पिला दो। लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियाँ मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियों ने कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी लेकर घर आ गई। घर आते ही लड़कियों को उल्टी व चक्कर आने लगे। सबके घर वालों ने वैद्य जी को बुलाकर नब्ज दिखाई तो वैद्य जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती है। सब गांव वाले परेशान होकर कुम्हार के पास गए और कहा कि इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लिए हैं, अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा मेरे पास तो खुद के पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कहाँ रखूँगा। सब लोग राजा जी से शिकायत करी कि कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे लिए हैं, अब सब माँ बनने वाली हैं और कुम्हार के पास बहुएं रखने के लिए घर नहीं है, अब हमारी बेटियों की शादी कौन करेगा। राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और कहा कि सबके लिए मैं घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बना कर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया। सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार भी सभी बहुओं के बेटे हुए। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं के बेटे हो गए। अब कुम्हार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरे बेटा ही नहीं था, कहाँ भगवान ने कृपा करके इतने सारे पोते दे दिए। अब राजकुमार कहने लगा पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। कुम्हार ने पूरे गांव में न्योता दिया। राजा व रानियां नौकर चाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। बंदरिया के लिए राजकुमार ने रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया ये सब पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले व राज परिवार भी पूरा आया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमको नीचा आसन दिया है। राजा जी से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है। राजा जी बोले थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियाँ बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुओं ने बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले, राजा जी और उनका सारा परिवार भी देखते रहे। राजा को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है।
राजकुमार ने सभी रानियों व दासियों को बुलाकर कहा कि ये मेरी माँ हैं और आप मेरे पिता हैं और ये सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मेरे को रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंक आओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझकर कुमार के खान में इसको कुमार की खान में छोड़कर आ गई। ये वही राजकुमार है। आपको झूठ झूठ कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए। सभी बहुओं व पोतों को महल में ले गए। वह उन रानियों और दासियों को देश निकाला दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैं तो वैशाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगता था, तो भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली, महाराज आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे एक बेटा देना, और मैं कहती थी भगवान राजा को एक बेटा देना, मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी। लेकिन वैशाख भगवान ने विष्णु भगवान नारायण ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा जी अपने बेटे बहुओं व पोतों से खूब खुश हुए। हे वैशाख भगवान, विष्णु नारायण भगवान, राजा की इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करना, कहता न सुनता न, हुंकारो भरता न, पूरे परिवार की रक्षा करना और सबकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोले विष्णु भगवान की जय, वैशाख महीने की जय।